नमस्कार। अभी पिछली वीडियो में मैंने मनुस्मृति की विशेषताएं बताई थी। तो कुछ भाइयों के सवाल मेरे से किए गए कि बहन जी ये बताइए, बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियों का दहन क्यों किया था। तो ये सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास ये मनुस्मृति है, इसका अध्ययन है। तो मैं उन भाइयों की जिज्ञासा शांत करने आई हूं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है। तो मैं बता दूं मेरे भाइयों, जब बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियों का दहन किया था, तो वो जो प्रतियां थी, वो जो मनुस्मृति थी, वो नकली मनुस्मृति थी जिसका बाबा साहब ने दहन किया था। एक मिलावटी मनुस्मृति थी जिसका बाबा साहब ने दहन किया था, असली नहीं थी। वो नकली का भी क्यों किया? क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई नकली मनुस्मृति का भी क्यों किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उस समय इस देश में विद्यालय नहीं थे, स्कूल नहीं थे। उस संख्या में बहुत कम विद्यालय थे, जबकि इस देश का बहुत बड़ा गरीब तबका शिक्षा से वंचित था। वंचित ये मान लीजिए कि भाई उनके पास इतना जागरूकता भी नहीं थी कि हाँ भाई अगर हम विद्यालय में पढ़ेंगे हमको ज्ञान आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा और हम जीवन स्तर अपना सही जी सकेंगे। आज भी आप देख लीजिए, अगर पढ़ाई की दर आज भी आप देख लीजिए, आज तो आधुनिक समय चल रहा है, आज भी देश में आपको पढ़ाई स्तर उस स्तर से नहीं मिलेगा जिस तरह हम आधुनिकता में जी रहे हैं। तो उस समय हमारे देश में विद्यालयों की कमी थी। हर एक देश का नागरिक वही धोती कुर्ता पहनता था, शिक्षा का अभाव था। तो बाबा साहब अब इतने बड़े तबके को समझाए तो समझाए कैसे कि जो लोग तुम्हारा शोषण करते हैं, जो लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, मनुस्मृति को आधार बनाकर, वो मनुस्मृति नकली है। यानी कि नकली मनुस्मृति को आधार बनाकर तुम्हारा शोषण करते हैं वो लोग। अगर आप लोग असली मनुस्मृति देखोगे तो उसमें गरीब तबके का कोई शोषण नहीं है। ऐसी कोई न्याय प्रणाली उसके अंदर नहीं है जिसमें ये जिस तबके को भ्रमित करा जा रहा है, जिस तबके को एक अलग दिशा दी जा रही है, इसका शोषण हो, ऐसी कोई न्याय प्रणाली उसमें नहीं है। तो बाबा साहब को मैसेज देना था। अब बाबा साहब, अब सभी जानते हैं कि ये जो देखिए जो गरीब आदमी होता है, जो मजदूर तबका है, वो पढ़ के कम देख के ज़्यादा समझता है। तो बाबा साहब को एक मैसेज देना था। बाबा साहब ने नकली मनुस्मृति की प्रतियों का दहन किया और एक यही मैसेज गया मनुस्मृति का कि देखिए जो मनुस्मृति के आधार पर जो लोग हमारा शोषण करते हैं वो गलत है। तो ये मैसेज बाबा साहब ने दिया उन नकली मनुस्मृति की प्रतियों को जला के कि आप किसी भी आधार पर अपना शोषण नहीं सहोगे, आप किसी भी आधार पर अपने पर अत्याचार नहीं सहोगे। तो ये एक जो हमारे देश की अनपढ़ कह लीजिए, मजदूर कह लीजिए, जो उस समय ज्ञान से या जागरूकता से परिपूर्ण नहीं थी, वो कह लीजिए, तो उनको एक ऐसा मैसेज बाबा साहब ने दिया मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर, और वही मैसेज पूरे देश में फैल गया और आज तक फैला हुआ है। और उसी मैसेज का फ़ायदा उठाकर आपने देखा होगा उसके बाद बहुत कई नेता आए निकल कर, जिन्होंने पढ़ा और समझा, लेकिन अपने स्वार्थ कारण मनुस्मृति का दहन किया
उन पर मुकदमे लगे, जेल गए। लेकिन जो ऐसे देश विरोधी ताकतें थी, जो ऐसी ताकतें थी जो ये चाहती है, जो मतलब ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता जो ये चाहती है कि ये जो तबका है ये कभी ज्ञानी ना बने, ये कभी ज्ञान को अर्जन ना कर पाए, तो ये उस व्यक्ति को कैच करते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा, हमारी सोच के जैसा हमारा भाई है, और पकड़ो इसको और इसको गाइडलाइन दो और इस बड़े तबके को, बड़े समाज को भ्रमित कराओ। तो मनुस्मृति पढ़ना सबके बस की बात है नहीं। आप अगर मार्केट में भी जाओगे तो आपको असली मनुस्मृति, जो विशुद्ध मनुस्मृति है, वो बहुत कम ही मिलेगी। तो मेरे भाइयों, ये कारण था बाबा साहब का मनुस्मृति जलाने का, मनुस्मृति का दहन करने का। आपने देखा होगा, हाँ मैं एक उदाहरण और दूंगी इसमें, आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में वायरस आया, कोरोना वायरस। मुझे समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, कोरोना वायरस आया। अब कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी थी? डॉक्टरों की, चिकित्सक विभाग की। अब ये डॉक्टर ही कोरोना वायरस से डर के अपने घरों में बैठ जाते, तो फिर जो ये वायरस से इतनी संख्या में जो लोग ठीक हो रहे हैं, जो इनका इलाज चल रहा, वो कैसे चलता? तो एक मैसेज दिया गया इस देश में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि ताली और थाली बजाइए। क्यों? क्योंकि हमें इन डॉक्टरों का, इनका मनोबल बढ़ाना है, इनको वो गर्व महसूस करना है कि आप तो ईश्वरीय रूप है और आप इन वायरस पीड़ितों को बचा सकते हैं, इस घड़ी की, इस संकट की घड़ी में खड़े रह सकते हैं। तो ताली और थाली बजवाई। तो उसी तरह जब किसी बड़े लीडर को कोई साइलेंट मैसेज देना पड़ता, मतलब बड़ा मैसेज देना पड़ता है, क्योंकि लिखित में, माइकों द्वारा, सभाओं द्वारा, स्कूल खोल के उन्हें पढ़ाते, ज्ञान देते, तो लंबा समय लग जाता। तो जब किसी बड़े लीडर को इस तरह का मैसेज देना पड़ता है, तो वो इसी तरह का ही एक रूप या प्ररूप लेके आते हैं। वो इसी तरह साइलेंट मैसेज दे दिया जाता है। तो यही कारण था। तो मेरे भाइयों, मैंने कोशिश करी है आपकी जिज्ञासा को शांत करने की, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये जो हमारा समाज है, ये जो बहुत बड़ा गरीब समाज है, ये ज्ञान से परिपूर्ण हो और ये समझे कि आपका हक और अधिकार कहाँ है, कौन ले रहा है। एक ग्रंथ जिसको विश्व मानता है, जिसको भारत देश मानता है, वो एक ही समाज का या एक ही समाज के तबके का बुरा कैसे कर सकता है? वो ग्रंथ जिसे विश्व मान रहा है। तो ये विचारनीय बात है, ये सोचने की बात है। तो आप मंथन करिए, इस पे चिंतन करिए और समझिए इस बात को कि कौन है जो हमारे बीच इस षड्यंत्र को रचते हैं, हमें इस भ्रमजाल में फंसाए रखना चाहते हैं। समझिए आप। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।